इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय हो जाएगा। हम तो 40 में 40 चाहेंगे कि जीते, लेकिन वो 10 से ज्यादा उनको पार करने नहीं देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की तरह ही महागठबंधन में भी बड़ा रायता फैला हुआ नजर आ रहा है। सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए, इसको लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और माले के तमाम नेता माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल मायने में सीट बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए सीट बंटवारा बार बार टल रहा है। माले की तरफ से जब से 8 सीटों की मांग की गई है, उसके बाद से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव महाराष्ट्र में थे और अब वह दिल्ली आ चुके हैं और अब वह बिहार आकर जल्द ही सीटों के बंटवारे पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 40 सीटों पर बंटवारा हो जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो 2 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसी को लेकर पहले फैसला सुनाया जा सकता है, बाकी बचे हुए सीटों को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी के खास विधायक भाई वीरेंद्र ने कई सारी बातें कही है। उन्होंने बताया है कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। वहीं उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधा है और कहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। ये बैठक चल रही है और बैठक आज होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक। और सीट शेयरिंग पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय हो जाएगा। कब तक सर लिस्ट? अब तो शीर्ष नेतृत्व बताएंगे कब तक लिस्ट मीटिंग हो जाएगी। अभी चुनाव का तो काफी वक्त है। पहले चरण में 4 ही यहाँ पे है, उसके बाद हर चरण में यहाँ पे है और काफी लंबा चुनाव आयोग ने खींचा। हमको लगता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। संख्या बढ़ी है वोटरों की, तो संख्या बढ़ी है पुलिस बल का भी, पदाधिकारियों का भी, लेकिन चुनाव कराना चाहिए। 1 माह के अंदर में सारा चुनाव करा जाना चाहिए, उससे पारदर्शिता दिखाई देता है। इससे तो लगता है लंबा 2-2.5 महीना चुनाव होगा, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ है मामला। 39 है वो जीते हुए हैं पहले से, लेकिन इस बार उनका संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगा। हम तो 40 में 40 चाहेंगे कि जीते, लेकिन वो 10 से ज्यादा उनको पार करने नहीं देंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी इंडिया गठबंधन से सीट बंटवारे को लेकर सामने आ रही है, जिसमें कि भाई वीरेंद्र ने इस बात का खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव आज बिहार आएंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक बिठाई जाएगी महागठबंधन की तरफ से और उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन में पेच फंस रहा है। माले की तरफ से 8 सीटों की मांग कर दी गई है। वहीं राजद जो है वह कहीं ना कहीं 25 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं अगर इसमें दूसरी पार्टी यानी कि अगर पशुपति पारस की भी एंट्री हो जाती है तो सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला है वह कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ इंडिया गठबंधन में होता है और सीट बंटवारे के बाद क्या फिर से इसमें भी और ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती है। आपको क्या लगता है, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और किसको कितनी सीटें दी जाएगी? आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।